अभी शुरू करती हूँ क्योंकि ऑलरेडी 7:30 बज गया है। ठीक है, 8:30-9 बजे तक मुझे कंप्लीट करना है। ओके, तो पंचम स्थान आज हम देखेंगे 5th हाउस। वैसे 5th हाउस से हम क्या क्या देखते हैं? 5th हाउस से हम देखते हैं प्रथम संतान। सबसे पहले तो होती है फर्स्ट चाइल्ड। दूसरा होता है आपके लाइफ में जो लव, जो प्रेम आता है, वो भी 5th हाउस से देखा जाता है। वो हस्बैंड का हो, वो बॉयफ्रेंड का हो, या वो किसी और का हो। ठीक है, फिर 5th हाउस से हम देखते हैं एंटरटेनमेंट। यानी हस्बैंड का प्यार भी देखते हैं इसमें। हाँ, फिफ्थ हाउस। हस्बैंड का प्यार भी देखते हैं। सिर्फ लव अफेयर के बारे में नहीं है 5th हाउस। आपका हस्बैंड आपसे कितना प्यार करेगा वो भी 5th हाउस से देखा जाता है। लव मैरिज के लिए 5th हाउस देखते हैं। उसके बाद में देखते हैं एंटरटेनमेंट। आपके लाइफ में जो एंटरटेनमेंट आता है वो 5th हाउस से देखते हैं। आपकी बुद्धि का स्थान भी 5th हाउस है। आप किस तरीके से सोचते हो, आपकी बुद्धि किस तरीके से है, आपके माइंड के शार्पनेस 5th हाउस से देखते हैं। माइंड शार्पनेस, अगर बुद्धि व्यवहार अगर देखना है तो 2-3 जगह से देखा जाता है। 3rd हाउस से भी इंटेलेक्चुअल देखा जाता है। ओके, सबकॉन्शियस माइंड देखा जाता है। 1st हाउस से भी देखा जाता है माइंड, और 5th हाउस से भी देखा जाता है। 5th हाउस को आपके पूर्व पुण्य भाव भी बोला जाता है। पास्ट लाइफ का पुण्य, या जो भी आपने ये किया है पास्ट लाइफ में, आपका कैसा ये रहा, पुण्य रहा या पाप ज़्यादा रहा, गलत चीज़ें ज़्यादा रही, तो उसका भाव भी 5th हाउस है। वो कैसे देखते हैं मैम? मतलब उसमें क्या देखते हैं? 5th हाउस की दशा जब चलती है, अचानक से अगर कुछ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलने लगी जिसको आपको एक्सपेक्टेशंस नहीं था, सब कुछ लाइफ में अच्छा अच्छा होने लगा, तो इसका मतलब है पिछले जन्मों का पुण्य का जो ये है वो आपको फल मिल रहा है। कि ये आपके पास्ट, इस लाइफ का कर्मा का नहीं है, ये पास्ट लाइफ कर्मा का रिजल्ट आपको मिल रहा है। और अगर 5th हाउस की दशा में अगर बहुत ज़्यादा अचानक से डिस्टर्बेंस आने लगे लाइफ में, जिसके ऊपर कंट्रोल नहीं है, नहीं कर पा रहे हो, तो इसका मतलब ये है ये पास्ट लाइफ कर्मा का ही रिजल्ट है। ओके, तो ये 5th हाउस से देखा जाता है। पंचम का उपनक्षत्र स्वामी, पंचम हाउस का उपनक्षत्र स्वामी या नक्षत्र स्वामी, उसके साथ में इन दोनों का जो भी प्लैनेट होंगे, नक्षत्र या उपनक्षत्र लॉर्ड जो भी होगा, और साथ में पंचम हाउस में कौन सी राशि है, उसके गुणधर्मों के आधार पर प्रेडिक्शन किया जाता है। मतलब समझा नहीं मैम। 5th हाउस का सब लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड कौन है वो देखा जाएगा। साथ में 5th हाउस में राशि कौन सी है हाँ, उसका लॉर्ड भी देखा जाएगा। पंचमेश कौन है, राशि का लॉर्ड। हाँ और राशि हाँ का भी एक अपना एट्रीब्यूट है। हाँ। ओके, तो वो भी देखा जाता है, तो यस। सबका मिला जुला असर होता है। अब 5th हाउस एक ऐसा हाउस है जहाँ पे कोई भी राशि उच्च का, मतलब कोई भी प्लैनेट उच्च का या नीच का नहीं होता। ओके, अच्छा। क्योंकि यहाँ पे जो भी प्लैनेट है उसके ऊपर आपका कोई बस नहीं रहता, उसके ऊपर इफेक्ट रहता है सिर्फ और सिर्फ भगवान का। अच्छा, यस, इसलिए तो फिर इसके उपाय नहीं कर सकते क्या, इसके रेमेडीज वगैरह? इसके रेमेडीज आपको काम नहीं करते।
काम नहीं हो ओके। इसके लिए आपको भगवान से ही प्रार्थना करनी है, भगवान तू ही बचा ले, तू ही करता धरता है, ठीक है। ओके। हाँ, इसके रेमेडीज काम नहीं करते। एक दो हाउसेस है ऐसे कुंडली में, एक है 5th हाउस, दूसरा है 11th हाउस, यानी 5th राशि और 11th राशि, 5th राशि और 11th राशि, ये इस तरीके का हाउस है। यहाँ पे आपके कर्मों का फल ज़्यादा मिलता है और इसके ऊपर जो रिजल्ट होता है वो भगवान का ही होता है। आपको और किसी से कितना भी आप उपाय करने की कोशिश करें नहीं होगा, आपको भगवान से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी, ठीक है। इसके लिए दोनों हाउस हाँ, दोनों हाउस के लिए कोई रेमेडी नहीं है, जो है वो यहाँ है पे ही। हाँ, इस राशि में कोई प्लैनेट उच्च का नहीं होता, 11th राशि और 5th राशि, इन दोनों राशियों में कोई प्लैनेट उच्च का नहीं होता, कोई प्लैनेट नीच का नहीं होता, ठीक है। 11th राशि मतलब कुंभ ना? कुंभ, यस। तो यहाँ पे बस आपका नहीं चलता, ओके। यानी अभी कभी कभी ऐसा है कि कुछ भी कर लो कुछ सही नहीं हो रहा है, तो मतलब वो नहीं होगा। नहीं होगा तो वहाँ पे आपको भगवान से ही प्रार्थना करनी पड़ेगी, भगवान के शरण में ही जाना पड़ेगा। उपाय रेमेडीज वो नहीं काम करते, क्योंकि उपायों में बहुत चीज़ें आती है। अगर उपाय करने पे तुले तो बहुत चीज़ें आती हैं, लेकिन यहाँ पे जो मैं बताती हूँ वो चीज़ें जो हैं वो आप कर्मों को सही करो तो सारी चीज़ें सही होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे 5th हाउस का जो देखा जाता है तो वो उसी तरीके से देखा जाता है। यहाँ पे चर, स्थिर, द्विस्वभावीय राशि, उस हिसाब से रिजल्ट मिलता है 5th हाउस के बारे में, ओके। एक चीज़ ये भी बताने वाली थी, आपके इष्ट देव कौन है, आपके इष्ट देव जानना है, मतलब हर एक का किसी ना किसी का इष्ट देव होता है, राइट। तो लग्न कुंडली में 5th हाउस में जो राशि होती है उसके हिसाब से उसका जो देवता होता है उसके तरफ आपका झुकाव ज़्यादा होता है, या तो 5th हाउस या 11th हाउस, नहीं, 11th हाउस का नहीं नहीं 11th देखते। राशि, 5th हाउस या तो 9th हाउस, भाग्य स्थान या धर्म का स्थान 9th हाउस है तो धर्म का स्थान। तो ज़्यादातर देखा जाता है कि 5th हाउस में जो राशि पड़ी है उसके स्वामी के हिसाब से उसका लॉर्ड आपके इष्ट देवता होते हैं, या फिर आपका झुकाव उस तरफ होता है। अगर वहाँ पे गुरु की राशि है या गुरु प्लैनेट वहाँ पे बैठा है तो आपका झुकाव गुरु के तरफ या दत्त गुरु, स्वामी समर्थ, इस तरीके के भगवान के तरफ ज़्यादा होता है। वहाँ पे राशि अगर उसकी हो तो उस तरीके का। अगर राहु केतु के जैसा प्लैनेट है तो वहाँ पे गणपति जी आते हैं, बुध जैसा प्लैनेट है तो वहाँ पे गणपति जी आते हैं, विष्णु भगवान आते हैं, झुकाव। शनि जैसा प्लैनेट है तो वहाँ पे शिव जी का तरफ झुकाव ज़्यादा रहता है, शनि प्लैनेट। या बुध गणपति जी के लिए है, गणेशा के लिए है। राहु और केतु भी गणेश जी के लिए। हाँ, मार्स जैसे प्लैनेट आता है तो यहाँ पे देवी माता के तरफ झुकाव आता है। शनि हो तो क्या बताया आपने? शिव शनि जी, हो तो? शिव जी। अगर झुकाव नहीं है और जो भगवान वहां पे दिखाई दे रहे हैं तो हमें उधर जाना चाहिए क्या, ऐसा है क्या, या मन हाँ, में जो है करते उनको हो करना तो ज़्यादा अच्छा है आपके लिए। नहीं, आपका इंटरेस्ट जाता ही है उस तरफ। अगर आप इसमें देखो, माइन्यूट लेवल पे देखोगे ना तो आपका झुकाव रहता है। भले ही आप किसी भी भगवान की पूजा करो लेकिन मन में तो मैं इनको ही मानती हूँ, मन में ज़्यादा मतलब रहता है ना। राहु जैसा प्लैनेट हो तो कई बार वो अपने कल्चर को छोड़ के दूसरे कल्चर में जाते हैं, मतलब अपने कल्चर के। राशि और घर ये क्या अलग है क्या? मुझे स्टार्टिंग से नहीं पता ये क्या है। 5th हाउस मतलब कौन सा हाउस? केपी कुंडली में जो 5th हाउस है वो? हाँ, वहाँ पे राशि अलग है ना, कि हाउसेस एंड राशियाँ सब अलग है ना। तो अभी तूने क्या किस बारे में ये बताया है? 5th राशि के बारे में हाँ, या 5th हाउस में जो राशि है वो? 5th हाउस में जो राशि है वो।
फिफ्थ राशि के बारे में नहीं, फिफ्थ हाउस में राशियाँ अलग अलग होंगी तभी तो अलग अलग भगवान की तरफ झुकाव जाएगा। या फिफ्थ हाउस में जो प्लैनेट बैठा है, राशि अगर सिर्फ राशि है तो राशि लॉर्ड को पकड़ो, और अगर कोई प्लैनेट बैठा है तो प्लैनेट को पकड़ो। और अगर एक साथ में 3-4 प्लैनेट बैठा है तो जिसकी डिग्री सबसे ज़्यादा है उसको लेना है। अच्छा आया समझ में? हाँ, बुध राहु केतु और शनि का तो मैंने लिखा, बाकी आपने जो बताया वो रह गया। मैं लिखा दूंगी सभी का, प्लैनेट के जो देवता हैं वो लिखा दूंगी मैं आगे क्लास में, ठीक है? ओके। चर राशि हो फिफ्थ हाउस में तो शीघ्र फलदायी होते हैं, रिजल्ट जल्दी मिलता है। स्थिर राशि हो तो रिजल्ट थोड़े धीमे गति से मिलते हैं। ये फिफ्थ हाउस के बारे में बात हो रही है। हाँ, और द्विस्वभावीय राशि हो तो रिजल्ट मिलने में आपको टाल मटोल दिखता है। यहाँ पे आपको एफर्ट्स बहुत ज़्यादा लेना पड़ता है अगर द्विस्वभावीय राशि हो तो आपको मैंने लिखाया है चर स्थिर द्विस्वभावीय राशि कौन कौन से हैं वो लिखाया है, ठीक है? उसके साथ ही आपको उसके राशि तत्व कौन से एलिमेंट के हैं, अग्नि तत्व, पृथ्वी तत्व, जल तत्व, उसके हिसाब से भी आपको देखना पड़ता है। अग्नि तत्व की राशि है तो रिजल्ट प्रखर होगा। स्थिर यानी पृथ्वी तत्व राशि हुआ तो शांत स्थिर इस तरीके का वो हाउस होगा, वहाँ पे रिजल्ट उस तरीके का होगा। वायु तत्व की राशि है वहाँ पे तो वैचारिक जो ये है वो काल्पनिक दुनिया में ज़्यादा रहते हैं, इमेजिनेशन पावर ज़्यादा होती है। जल तत्व है तो निरागस जिसको हम बोलते हैं, इमोशनल, इनोसेंट, इस तरीके का उनका विचार होता है। क्या हो तो इनोसेंट होता है? जल तत्व की राशि हो तो निरागस मतलब इनोसेंट, इमोशनल, लेकिन कई बार निराशावादी और संतुष्ट नहीं होते, असंतुष्ट, इस तरीके की उनकी बुद्धि होती है। अब लिख लो, पंचम स्थान का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड अगर सन हुआ तो संतति कैसी होगी? संतति योग के लिए ना, चाइल्ड के लिए ये अच्छा योग है। संतति सुख यानी बच्चों का सुख आपको मिलता है, लेकिन इसमें सन जो है ये लग्न में होना चाहिए। लग्न में अगर सन है और पंचम हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड सन बना हुआ है और वो सन लग्न मतलब फर्स्ट हाउस में बैठा है तो संतति सुख अच्छा है, संतति अच्छी होंगी, संतति सुख मिलेगा। और वही सन अगर फोर्थ हाउस में बैठा है तो एबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा है। कहाँ पे बैठा है तो? फोर्थ हाउस में। फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड
सन है और वो सन 4th हाउस में बैठा है तो एबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा हैं। दशम स्थान में होगा रवि तो संतान सुख नहीं मिलता या फिर बाधा आती है। 10th हाउस 10th हाउस, यस। अगर 5th हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड हाँ 10th हाउस में होगा तो आपको रिजल्ट नहीं मिलता और संतान अच्छा, सुख फिर- में बाधाएं आती है। ये किसके लिए हो रहा है? सिर्फ संतान के बारे में बात हो रही है अभी, ओके? 5th हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड 10th हाउस में होगा तो हाँ। अच्छा नहीं। हाँ, तो रिजल्ट मिलेगा नहीं, संतान प्राप्ति होने में मुश्किलें आएंगी, बाधाएं आए, संतान सुख में बाधाएं आएंगी। संतान हुई भी तो भी वो पास नहीं रहेंगे, दूर रहेंगे। वही रवि अगर 12th हाउस में हुआ तो भी संतान सुख नहीं मिलता। सन अगर 12th हाउस में हुआ तो भी संतान सुख नहीं मिलता, कमी रहेगी। ठीक है, अब लेते हैं प्रेम यानी लव। फिफ्थ हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड अगर सन है, यस मैम, सोनल मैम बोलो। मैम अभी आई मैं, मुझे बोलिए क्या मतलब अभी तक क्या हुआ? 5th हाउस का एक टॉपिक हो गया शायद ना? हाँ, 5th हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड अगर सन है तो वो किस किस तरीके से रिजल्ट देता है? वो टॉपिक हुआ है क्या? हाँ, वो टॉपिक 5th हुआ हाउस है। का लॉर्ड अभी क्या है? अभी है 5th हाउस का सब लॉर्ड अगर सन है तो लव लाइफ में आपको कैसे इफेक्ट करेगा वो बता अच्छा, रहे हैं। मतलब 5th हाउस का सब लॉर्ड सन, ये टॉपिक चल रहा है। हाँ, सब लॉर्ड सन या नक्षत्र लॉर्ड, सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड दोनों में से कोई भी एक अगर सन है तो, ठीक है, सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड, ओके, यस। सन है तो यहाँ पे अगर सब लॉर्ड सन है और वो 1st हाउस में है तो प्रेम में असफलता, लेकिन स्वसुख की इच्छा बनी रहती है। किसकी इच्छा? स्वसुख, खुद के सुख के बारे में, खुद के एंटरटेनमेंट के बारे में वो ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन प्रेम प्रसंग में असफलता मिलता है। लव अफेयर ब्रेक होते, ब्रेकअप्स होते हैं। खुद के बारे में ज्यादा सोचते हैं क्या? हाँ, खुद के सुख के बारे में। सेकेंड हाउस में हुआ तो प्रेम में यश मिलता है। मेरा वाला पहनेगी? सेकेंड हाउस में हुआ तो मतलब लव मैरिज हो सकती है। चलिए, ये सब में हम ये देख रहे हैं कि 5th हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड सन है। हाँ। और सन 2nd हाउस में बैठा है। हाँ, 1st हाउस में हुआ तो वो प्रेम में असफलता दिखाता है, सेकेंड हाउस में है तो प्रेम में सफलता दिखाती है। लेकिन इसमें भी लेकिन है, उनको ड्रिंक करना पसंद होगा। क्या करना? पसंद होगा? ड्रिंक करना पसंद होगा, अल्कोहल लेना उनको पसंद होगा, लेकिन साथ में कम, मतलब प्रमाण जो है वो
लिमिट में पीते हैं। फिफ्थ हाउस का सबलॉर्ड सन है वो और थर्ड हाउस में है, तो भाई बहन के प्रति आपका आकर्षण, छोटे भाई बहनों के प्रति आपका आकर्षण या आपका प्यार बना रहता है। थर्ड हाउस में, थर्ड हाउस में छोटे भाई बहन या भाई बहन? छोटे भाई बहन। थर्ड हाउस छोटे भाई बहनों का है। तृष्णा मैम काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं हम क्लास में, तो इसलिए आपको मुझे नहीं पता कि कितना समझ में आएगा। ठीक है, फिलहाल तो मुझे बस नंबर ही समझ रहे हैं। तो आप सिर्फ मतलब जो नई बैच है, जो नई हाँ। बैच है वो जब भी मतलब होगी मैं आपको उसका लिंक भेजूंगी, आप वहाँ पे भी ज्वाइन कर लीजिएगा कि स्टार्टिंग का अगर आप सुनोगे तो आपको थोड़ा बहुत समझ में आएगा, क्योंकि फिलहाल हाँ, अभी तो मैं बस थोड़ा बहुत सुन रही हूँ आपका, हाँ बट आई डोंट नो कि मैं ज्यादा टाइम कैरी करूंगी क्या। आप कितना टाइम हो अभी? मैं 8:30 बजे तक, 8:30-9 बजे तक। अच्छा, तो मैं ट्राई करूंगी रहने का। हाँ। अदरवाइज मैं आपके नेक्स्ट क्लास में ज्वाइन हो जाऊंगी, वैसे भी वो बिगिनिंग से होगा ना। हाँ, नेक्स्ट क्लास जो नेक्स्ट बैच जो है उसके 2 क्लासेस हो चुके हैं, तो ओके, हाँ अच्छा। तो लेकिन फिर भी वो स्टार्टिंग पॉइंट है, तो वहाँ से आपको समझ में आएगा फिर भी। ठीक है, ठीक है, नो प्रॉब्लम। चलेगा। ओके। फिफ्थ हाउस का सबलॉर्ड रवि अगर फोर्थ हाउस में है तो, क्या? अगर फिफ्थ हाउस का सबलॉर्ड रवि अगर फोर्थ हाउस में है तो लव अफेयर्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। लव अफेयर्स थोड़े ज़्यादा होते हैं। ओके, दूसरी चीज़ यानी कि मल्टीपल अफेयर, मल्टीपल अफेयर्स हो सकते हैं, घर के आसपास का हो सकता है। बंदा जो है, बंदा या बंदी घर के, आपके हाउस के आसपास का, घर के इन्वायरमेंट के आसपास का हो सकता है। अधीर होते हैं ये लोग, पेशेंस लेवल कम होता है, इमोशनल होते हैं। फिफ्थ हाउस में ही हुआ तो बच्चे के प्रति बहुत ज़्यादा प्यार होता है। और लव एफर्ट्स यहाँ पे भी मल्टीपल हो सकते हैं। सिक्स्थ हाउस में हुआ तो, एक मिनट में, ये सिर्फ रवि की ही बात हो रही है, हाँ, दूसरे प्लैनेट्स की नहीं। हाँ। सिक्स्थ हाउस में हुआ तो प्रेमात अपयश, प्रेम में असफलता। वो तो फर्स्ट हाउस में भी वही है ना। हाँ, तो सिक्स्थ हाउस में भी वही है। मतलब ये सब में फिफ्थ हाउस का सन लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड सन होगा और ये सब कंडीशन होगी तो सन की बात हो रही है ना, वो सन घूम रहा है ना बाकी हाउसेस में। यहाँ पे सिर्फ लव की बात क्यों हो रही है? लेकिन फिफ्थ हाउस सिर्फ लव, इसका थोड़ी है लव का। तो संतति के बारे में मैंने बोला ना, पहले बात हो चुकी है। आप अच्छा, ओके, हाँ, ओके, अभी जो है सिर्फ लव के बारे में बात हो रही है। ओके। ठीक है, फिफ्थ हाउस सिर्फ वही चीजें नहीं दिखाती ना, बाकी की चीजें दिखाती है, तो उसके बारे में भी बात करेंगे। वही तो बोल रही, हाँ वही बोल रही थी। हाँ, तो
6th हाउस में हुआ तो यहाँ पे भी अपयश। 7th हाउस में हुआ तो लव मैरिज में ये पोषक यानी पूरक ठहरते हैं, लव मैरिज के लिए ये अच्छा योग बनाता है। 5th हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड रवि है और वो 7th हाउस में है, तो ये मैरिज के लिए अच्छा है या मैरिज के बाद अच्छा है? मैरिज के बाद भी अच्छा रहेगा मैरिज के ऐसा? बाद कैसा है वो बात नहीं है, लव मैरिज होगा कि नहीं होगा, मैं जिसको पसंद करती हूँ उसके साथ में मेरी शादी होगी कि नहीं होगी वो दिखाता है। और यस 5th हाउस जो है वो लव का है, प्यार का है, तो यस कनेक्ट उनके दोनों के बीच में लव बना रहता है। कई बार अटैचमेंट तो रहती है, विदाउट अटैचमेंट वो शादी तो होगी नहीं। वो ब्रेकअप में भी आएगा ना तो भी वो इमोशनली तो बहुत अटैच रहते हैं। ठीक है। अष्टम भाव में हुआ तो संतति प्रेम कम मिलता है। बच्चे का सुख कम मिलता है। कम मिलता है इन द सेंस? बच्चा दूर जा सकता है, बच्चा थोड़े दिन के लिए ही हो सकता है, क्या बच्चा? थोड़े दिन के लिए ही हो सकता है, बच्चा दूर भी जा सकता है, पढ़ने के में, जॉब के सिलसिले में, मतलब माँ से दूर ज़्यादा रहेगा। बच्चे का सुख मतलब क्या? बच्चे को पास में रखो, उसको लाड़ करो, प्यार करो, वो आपको रिस्पेक्ट करे, प्यार करे, यही है ना बच्चे का सुख। अगर वो घर से दूर रहा तो आपको उसका सुख मिला क्या? नहीं मिला। इमोशनल अटैचमेंट अपनी जगह है, लेकिन वो जो सुख है वो मिलता है क्या? नहीं मिलता। तो वही चीज़ है। ठीक है। 8th हाउस में हुआ तो यहाँ पे भी लव में फेलियर दिखाता है। 8th हाउस में 8th हाउस में यस। नाइन्थ हाउस में हुआ तो धर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा प्यार उमड़ता है। अपने धर्म को, अपने कल्चर को बहुत प्यार करते हैं। कई बार कट्टर हो जाना, धर्म को लेकर, है ना। सारे मुस्लिम लोग तो कट्टर ही रहते हैं फिर तो। उनका 9th हाउस में ही होगा सब। ज़्यादातर लोगों का होगा फिर। दशम स्थान में हुआ तो वही हमने देखा कि प्रेम में असफलता वहाँ पे भी है। 10th हाउस और संतति प्रेम में कमी, ये हमने देखा ही है पहले। वही 11th हाउस में हुआ तो यस अच्छा है, डिज़ायर फुलफिल हो सकती है। दोस्तों पे बड़ा प्यार होता है। कुछ लोगों के लिए दोस्त ही सब कुछ होते हैं। उस तरीके का होता है। और 12th हाउस में हुआ तो ऑफ कोर्स यहाँ पे भी अपयश है। 12th हाउस में, हाँ 12th हाउस में। 11th हाउस का क्या बोला मैम? मैंने बोला ना, दो डिज़ायर फुलफिल हो सकती है। दोस्तों पे बहुत प्यार होता है, दोस्ती सब कुछ होते हैं। दोस्त के लिए घर बार छोड़ के जा सकते हैं। घर के लोगों को वैल्यू कम, दोस्तों को ज़्यादा दिया जाता है। किस किस के हस्बैंड ऐसे है? ज्यादातर आदमी लोग ऐसे ही रहते हैं। नहीं, हर कोई नहीं रहता। मेरे हस्बैंड नहीं है, मेरे हस्बैंड नहीं है। हाँ देख, नहीं रहते।
जबरदस्ती मुझे उनके फ्रेंड लोगों को बोलना पड़ता है, अरे आज सैटरडे है, विवेक को लेके जाओ बाहर। अभी खेल को भी हम 5th हाउस से देखते हैं। हर तरीके का स्पोर्ट्स, कला 5th हाउस से देखा जाता है। तो यहाँ पे अगर रवि सब लॉर्ड हुआ या नक्षत्र लॉर्ड हुआ तो इनको मैदानी खेल पसंद है। लेकिन अगर ये रवि का चल रहा है ना, तो हाँ। ऐसे तो सारे प्लैनेट आ सकते हैं, फिर सब बहुत अलग 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 होता है क्या सारी चीजें? हाँ, बढ़ाऊंगी ना, बहुत सारी चीजें हैं। पंचम हाउस भी बहुत लंबा है। फिर सारे 9 प्लैनेट्स भी तो मतलब सब के सब अलग अलग हाउस में, क्या तो बहुत बड़ा है फिर तो। हाँ, बहुत बड़ा है, इसीलिए तुम बोल रही हो कि फिर थ्योरी पे ध्यान दो, प्रैक्टिकल बाद में करो। सारे प्लेनेट घूमते रहते हैं, हमें भी घूमना पड़ेगा। वो तो है। तो वो उसका मैं इसीलिए तो लिखा रही हूँ, थ्योरी लिखो, क्योंकि ये बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा चैप्टर है 5th हाउस। ठीक है, इसके साथ ये इसके तो अभी तो सिर्फ प्लैनेट्स के ऊपर हो रहा है, फिर कनेक्शन कैसे बनेंगे वो भी है। ठीक है, तो 5th हाउस में हम लोग देखते हैं कि अगर रवि जैसा प्लैनेट हो तो उनको मैदानी खेल ज़्यादा पसंद है। क्यों? क्योंकि रवि अग्रेसिव मतलब अग्नि तत्व वाला प्लैनेट है ना लियो, अग्नि तत्व वाला ये है, तो इसलिए उसको फायर, वो ग्रेसफुल वाला ये चीज़ है। साथ में 2nd हाउस में हुआ तो रेस लगाना, रमी खेलना, पत्ते खेलना, इस तरीके के खेल में वो बहुत अच्छे होते हैं। आजकल ऐड आता है ना ज़ूपी का, खेलो रमी खेलो, 1 रुपये से खेल सकते हो, ऐसा है वो। तो कौन लोग खेल सकते हैं? जिनका 5th हाउस का सबलॉर्ड रवि है और वो 2nd हाउस में है, सेकंड हाउस में है। तो वो वहाँ से वो खेल में जीत सकते हैं। ऐसे मैम, लोगों को 2 पकड़ के रमी मिनट। खेल सकते हैं क्या? हाँ, ऐसे लोगों को पकड़ के जुआ खेल सकते हैं फिर? तू खेल, मैं हूँ यहाँ पे साथ में बैठा। हाँ, बोलिए अश्विनी मैम, क्या बोल रहे थे? 2 मिनिटं इंटरप्ट करते. हाँ, मला 8 वाजता बंद करायला लागेल, पण मॅम मला ही वेळ नाही जमत आहे बहुतेक. आज काहीच केलंच नाहीये मी, एक पण शब्द नाही. तो फिर आप वीडियो देखकर आराम से लिख लो, इशू नहीं है, वीडियो आपको मिल ओके, जाएगी। ठीक है. ठीक है, ओके, ठीक है, बाय. चले बाय बाय। हाँ, तो 3rd हाउस में हुआ तो इनको ट्रैकिंग करना बहुत अच्छा लगता है, नेचर में घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। कौन से हाउस में? 3rd हाउस थर्ड में। हाउस। 3rd हाउस. हाँ, अभी 2nd हाउस का देखा ना, जिसमें रमी खेलना, रेस खेलना, हाँ. जुआ खेलना है ना, वो देखा। मतलब जुआ नहीं, प्रॉपर ये पत्तों का गेम देखा हमने 2nd हाउस में। 3rd हाउस में ट्रैकिंग करना, इन नेचर में घूमना, नेचर में। हाँ। 4th हाउस में हुआ तो खेल में मन नहीं लगता, घर में बैठना अच्छा लगता है। ये सब वापस 5th हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड सन है, और सन इस हाउस में है, तो हाँ, ऐसा ही चल रहा है. यस, ऐसा ही चल रहा है। 5th हाउस का क्या सब, बोला मैम? उसको खेल में रुचि नहीं रहती है। हम अभी जो देख रहे हैं सेक्शन खेल का देख रहे हैं ना, उनको कौन से खेल पसंद होंगे।
तो इसीलिए खेल के बारे में देख रहे हैं। तो खेल में रुचि, फिफ्थ हाउस, थर्ड हाउस वाले को घूमना फिरना, ट्रैकिंग करना, ये इस तरीके के ये चीज़ें अच्छी लगती है उनको। एंटरटेनमेंट, क्योंकि फिफ्थ हाउस एंटरटेनमेंट का हाउस है, तो उनको एंटरटेनमेंट इस चीज़ में मिलती है। फोर्थ हाउस में हुआ तो उनको घर में बैठना ही अच्छा लगता है, किसी खेल में रुचि नहीं होती। ये कर नहीं करना, वो कर नहीं करना, मूड नहीं है, तो हम घर में बैठेंगे, इमोशनल बातें करेंगे, इमोशनल चीज़ें देखेंगे, टीवी पे रोने और रोने इनको फिर जबरदस्ती भेजना भी नहीं चाहिए क्या? नहीं भेजना चाहिए, क्योंकि वो परेशान होते हैं ना। क्योंकि एनर्जी आपकी कहाँ जा रही है, किस तरफ जा रही है, वो देखना ज़रूरी है। उसको नेचुरली फ्लो होने देना चाहिए। फिफ्थ हाउस में हुआ तो उनको मैदानी खेल भी अच्छे लगते हैं, बैठे बिठाए खेल भी अच्छे लगते हैं, हर प्रकार की कला में उनको इंटरेस्ट होता है, शास्त्रीय संगीत वो सीखते हैं, जिसमें स्टेटस मिले, एक प्रकार का स्टेटस लेवल हो, वो देखते हैं। स्टेटस क्या बोला आपने अभी? स्टेटस, रवि स्टेटस का कारक है ना, मान सम्मान का कारक है, तो वो जो भी करेगा उसमें उसको स्टेटस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। मैदानी खेल, कबड्डी, खो खो, क्रिकेट, वॉलीबॉल, बैडमिंटन, ये सारी चीज़ें, रवि का मतलब पावर है, ऑथोरिटी है, और उसमें भी वो ज़्यादातर लीड करेगा, लीड रोल में रहेगा, उस तरीके का होता है। साथ में अगर मंगल जुड़ जाए तो कंफर्म है कि मैदानी खेल ही है, क्योंकि बॉडी में पावर उतनी आ गई। मंगल मंगल हो गया तो, साथ में मंगल का कनेक्शन हो गया तो उसी तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हो। वीनस अगर आ गया तो, वीनस क्या है, कला का, आर्ट का सेक्शन है वीनस, करेक्ट। तो वीनस क्या है, आर्ट्स का सेक्शन है, तो उसमें हर प्रकार का आर्ट्स में वो जाएगा, लेकिन वहाँ पे भी वो अपना एक एटीट्यूड लेकर चलेगा, वहाँ पे भी वो स्टेटस बनाने के चांसेस उसके ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। उसके थ्रू उसको मान सम्मान मिलने का चांसेस ज़्यादा रहता है। इस तरीके से प्लैनेट्स को कनेक्ट करके भी आप प्रिडिक्ट कर सकते हो, ठीक है। सिक्स्थ हाउस में हुआ तो खेल की रुचि कम होगी, अच्छा, और हमेशा खेलने में जाएगा तो वहाँ पे मारपीट करके आएगा, गुस्सा करेगा, मारपीट करके आएगा, गुस्सा करेगा, मारपीट, मतलब शत्रुएं बढ़ाएगा वो। सिक्स्थ हाउस या तो बीमार पड़ेगा, हाँ, रोग ऋण शत्रु का है ना, तो या तो बीमार पड़ेगा या तो शत्रु, मतलब उसके एनिमीज ज़्यादा बनते जाएंगे। सिक्स्थ हाउस में हुआ तो खेल में रुचि इस वजह से वो कम होती जाएगी, हम नहीं, मुझे खेलना ही नहीं है, इस तरीके से। सेवेंथ हाउस में हुआ तो घूमना फिरना अच्छा लगता है, नेचर में अच्छा लगता है, लेकिन साथ में कोई पार्टनर चाहिए, अकेले नहीं कर सकते, अकेले नहीं जाना चाहते, कोई ना कोई साथ में चाहिए रहते हैं। खेल में ना, खेल में भी हो या घूमने फिरने की चीज़ें उनको, क्योंकि ये इंटरेस्ट का हाउस है ना, आपका एंटरटेनमेंट का हाउस है, तो खेल क्या है, तो आपका एंटरटेनमेंट ही है ना एक प्रकार से, हॉबी है, एंटरटेनमेंट है, यही है ना। तो हॉबी का हाउस भी फिफ्थ हाउस ही है, तो हॉबी आपकी किस तरीके की होगी, घूमना फिरना है, लेकिन पार्टनर साथ में हो तो ज़्यादा अच्छा है। एट्थ हाउस में हुआ तो माइंड किस तरफ चलेगा, एनर्जी किस तरफ जाएगी, गूढ़ विद्या,
तंत्र मंत्र, सीक्रेटिव चीज़ें, इस तरफ माइंड चलेगा, उसमें उसको मजा आएगा। मज़ा आएगा, हम्म, इंटरेस्ट उसमें पैदा होगा। चलिए करके देखते हैं, ये सीखते हैं। भूत प्रेत भी आता है क्या इसमें? यस, 8th हाउस मृत्यु का हाउस है, मृत्यु तुल्य कष्ट, इसलिए मृत्यु का मुझे कष्ट। भूत हाँ, मुझे हॉरर पिक्चर पसंद है ना, इसलिए है क्या इसमें? तो तेरा देख 5th हाउस का सब देखना लॉर्ड या पड़ेगा। नक्षत्र लॉर्ड कौन है और कहाँ पे है। हाँ, देखना पड़ेगा। मुझे भी हॉरर मूवीज बहुत पसंद है। ये लो, मिल गई। बाय द वे मैं बता दूँ, तृष्णा मैम यूके से है। यूके में हो ना मैम आप? यस यस हाँ। यस। ओके। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मोस्ट वेलकम मैम। Can I see her joined from UK? यस, Yes, yes, I have joined because I was quite curious to know, like, I would like to learn something about this. So I'm like, can I join it today? So yeah, she gave me a chance. So thanks for उन्होंने that. अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं किया है, उनका फर्स्ट सेशन है, वो देखना चाहते हैं You डेमो will, क्लास। yeah, you will like Yeah. it. I mean, it's quite interesting. नहीं, मुझे इन जनरली इंटरेस्ट है बहुत सारी चीजें जानने का, तो आई एम लाइक जहाँ भी तो सीखने को आपको मिले आई एम लाइक मैं इंटरेस्टेड हूँ। तब तो आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा, क्योंकि मैं तो मेरा इंटरेस्ट नहीं था कुछ, मैम ने बोला इसलिए मैंने ज्वाइन किया, पर ज्वाइन करने के बाद मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा। एंड बहुत हाँ। यानी ये एक साइंस, रियली ये साइंस है, बहुत कोरिलेट होता है, ये सब अभी पता चला कोर्स करने के बाद। ये Yes, रियली yes. पावरफुल साइंस है। यस यस। नवम भाव में हो तो, रवि नवम भाव में हो तो बुद्धि से रिलेटेड गेम्स जो है, चेस, बैठे बिठाए जो गेम है, कैरम, इस तरीके के खेल उनको पसंद आते हैं। साथ में वेद और शास्त्रों का तार्किक तर्क देना, उसको क्या बोल, डिबेट करना उसके ऊपर, वो उनको पसंद आता है। उसके ऊपर बात करना उनको पसंद आता है, वो मज़ेदार लगता है उनको। किस पे बात करना पसंद आता है? वैदिक चीज़ों पे, वेद पे, शास्त्रों पे, पुराणों पे। तो ये 5th और 9th का कनेक्शन बहुत अच्छा कनेक्शन बना सकता है। जो बहुत ऊंचे लेवल के इन सब चीज़ों पे तर्क देते हैं ना, तो उनका 5th और 9th कनेक्टेड है, बहुत स्ट्रांगली कनेक्टेड है। इस वजह से वो उस लेवल पे पहुंच सकते हैं। ठीक है, दशम स्थान में यानी 10th हाउस में हुआ तो भागना, रनिंग, कबड्डी, खो खो, फुटबॉल, वॉलीबॉल, इस तरीके के खेल से उनका भाग्योदय होता है। मतलब इसमें वो करियर बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो 10th हाउस में है। अच्छा। क्रिकेटर, मैदानी खेल, तो कोई इतने लाखों लोगों में से कोई एक चमक जाता है ना, करियर बन जाता है उसमें, तो वो वहाँ से होता है। और कई बार, हाँ, कई बार आपने देखा है कि स्पोर्ट्स कोटा से बहुत लोगों को जॉब मिलती है, बराबर है। तो यहाँ पे भी ये काम, यहाँ पे भी वो काम आता है। परसेंटेज भी बढ़ जाते हैं, परसेंटेज sports बढ़, quota से हो हाँ, तो। स्पोर्ट्स कोटा से हो तो, राइट, गवर्नमेंट जॉब मिलता है ऊपर से, क्योंकि रवि है वहाँ पे। कौन बना है? 5th हाउस का सब लॉर्ड, नक्षत्र लॉर्ड रवि, सन। तो इसलिए वो गवर्नमेंट कोटा से वो करियर यानी भाग्योदय बोल सकते हैं ना हम उसका, एक तरीके से। ठीक
ठीक है। लाभ स्थान 11th हाउस में हुआ तो खेल के प्रति बहुत ज़्यादा आकर्षण होता है। यहाँ पे लाभ स्थान में वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, क्रिकेट, चेस, इस तरीके के गेम की तरफ इनका इंटरेस्ट होता है। साथ में ही आर्ट, डांस, सिंगिंग, म्यूज़िक, इन सब चीज़ों की तरफ से उनका भाग्योदय होता है, क्योंकि एक्चुअली वो डिज़ायर फुलफिलमेंट का हाउस है और रवि जैसा प्लैनेट वहाँ पे गया है तो वो डिज़ायर फुलफिल करता ही है। मतलब जो चाहते हैं वो उनको मिलता है, पर कुछ दिनों के बाद में वो बोर हो जाएंगे और दूसरा कुछ चाहने लगेंगे, फिर वहाँ पे करियर चेंज आता है। ठीक है, ऐसा भी होता है क्या? मेरे साथ हुआ ना। अच्छा। हाँ, तो सबसे बड़ी एग्जांपल मैं हूँ ना। और व्ययस्थान यानी 12th हाउस में हुआ तो इनको दौड़ना अच्छा लगता है, स्विमिंग अच्छा लगता है, ये चीज़ें उनको इंटरेस्टिंग लगती है, लेकिन खेल में वो कई बार हार जाते हैं, अपयश मिलता है क्योंकि वो लॉस हाउस है। कब जीतेंगे? देश के बाहर जाकर जब वो खेलेंगे। देश में रह के, मदरलैंड में रह के खेलेंगे तो नहीं होगा। हाँ, एक मिनट। हाँ देख, मेरा 12th हाउस में वो जो मेरा लॉस हाउस है ना, उसमें कुछ बहुत ये बोल रही है कि लॉस है, तो अगर मैं बाहर जाती हूँ तो मेरे लिए अच्छा है क्या? यस। और यहाँ पे हूँ इसलिए मुझे इतना लॉस, ऐसा ये सब हो रहा है, ऐसा है क्या? यस। मतलब अच्छा, तो अगर ये मैं बाहर जाती हूँ तो ये मेरा ये एक्टिव हो जाएगा और ये अच्छा आपको, रहेगा। आपके लिए वो सुटेबल रिजल्ट देगा ना, क्योंकि वो Suitable 12वां result हाउस देगा। जो है, वो 12th हाउस जो है, वो विदेश भी तो है, उसकी डिमांड है। आप विदेश में जाओ, नहीं तो लॉस करो, नहीं तो सेविंग करो, लॉन्ग टर्म सेविंग करो। लॉस क्यों? अरे सेविंग भी तो भी लॉस में ही चला जाता तो है। सेविंग सेविंग करके होता है तो निकाल वो भी लेती है और निकाल के कहीं और लगाती है, वो कौन देखेगा? क्या तो वो निकालना ही क्यों होता है? मतलब वो जाता ही क्यों, उधर से आता ही क्यों? तो निकाल उस तरीके क्यों से आता है? सेविंग करो ना कि वो लॉन्ग टर्म में जाए, नहीं देखना है उसके तरफ, कसम खानी है। अच्छा ठीक है, हाँ नहीं तो कंटिन्यू करिए, ठीक है, वो बाद में। अभी देखो शेयर मार्केट, सट्टा, जुगार, उसके बारे में। सबलॉर्ड नक्षत्र लार्ड रवि ही है, हाउस 5th हाउस है, और अभी देखेंगे शेयर, सट्टा, जुगार, इसमें वो किस तरीके से रिजल्ट देता है। फर्स्ट शेयर हाउस मार्केट को जुगाड़ नहीं बोलते। सबसे बड़ा जुगार है, वो जुआ अरे है। नहीं है, वो बिजनेस है, अभी बिजनेस है, वो जुगाड़ नहीं जुआ बोलना है, उसको। जुआ नहीं है। लाखों के मुझे लोग भी लाखों में लगाते जुगाड़ ही हैं, लगता है। लाखों में लगाते हैं, करोड़ों कमाते हैं, फिर करोड़ों में लगाते हैं, करोड़ों गवाते हैं। नहीं, वो गैम्बलिंग ही है, वो गैमलिंग ही तो गैम्बलिंग ही है, है। सिंपल है, गैमलिंग है। यस। तो सबसे पहली बात, कहाँ पे आपको रिजल्ट अच्छा मिलेगा? 5th हाउस का सबलॉर्ड रवि है और वो 1st हाउस में है। शेयर मार्केट बहुत अच्छा है। फर्स्ट हाउस में है तो हाँ, शेयर मार्केट का ज्ञान अच्छा होगा, नॉलेज अच्छा होगा, नॉलेज अच्छा होगा, ज्ञान अच्छा होगा। 2nd हाउस में है तो रेस से, लॉटरी से या शेयर मार्केट से पैसा कमाएगा।
किस किस को यहाँ पे शेयर मार्केटिंग करनी है लिख लो। अभी चाहिए थी सोनाली, उसका इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। सेकंड में है तो कमाएगा, बाकी जगह पे है तो नहीं कमाएगा क्या? अभी देखना, आगे आगे बोल तो रही हूँ। तृतीय स्थान में हो तो थर्ड हाउस। चंचल मनोवृत्ति, शेयर मार्केट से ज़्यादा फायदा नहीं होता है। क्योंकि वो लगाता है, थोड़ा नुकसान दिखे तो निकल जाता है, फिर थोड़ा सा दिखे बढ़ रहा है तो फिर वापस जाता है। अब मुझे समझ में आ रहा है ना। वो ऊपर जा रहा था तो मैंने लिया, फिर वो नीचे आ रहा था तो मैंने निकाल लिया, लॉस हो रहा था, फिर वो नीचे आ रहा तो फिर से वापस वो ऊपर जा रहा था, मैंने फिर पुट बाय किया। यही है ना, तो ये थर्ड हाउस में कनेक्शन है, ठीक है। मजा आता है ना इनमें, इसमें मजा क्यों आता है वो बता, नुकसान होने पर भी। किसी और को भी नहीं मिलता है, इसलिए दोनों मिलके लगाते हैं एक ही जगह पे और दोनों डूबते हैं। फोर्थ हाउस में हुआ तो अरे सुन, तो अगर ऐसा करे, दो लोग मिलके बैठते हैं, ठीक है, एक पुट में लगाएगा अपने दिमाग लगा के और एक कॉल में लगाएगा तो कोई ना कोई तो फायदा करेगा ही। नहीं किसी होता का है तो ऐसे, कभी नुकसान कभी में दोनों ना, डूबते हैं क्योंकि ओवरऑल तो एक सेम ही दूसरे है का फिर। दिमाग यूज करते हैं एक दूसरे का दिमाग यूज करके वो सिलेक्ट करते हैं कि कहाँ जाना है, कहाँ लगाना है। नहीं जाना चाहिए, इसीलिए नहीं जाना चाहिए। फोर्थ हाउस में हुआ तो नुकसान ही है। हाँ। ठीक है, फोर्थ हाउस में नुकसान है क्योंकि वो फिफ्थ हाउस का व्यय स्थान है, 12th हाउस है। एक मिनट, ये शेयर मार्केट और स्टॉक्स, वो शेयर, वो जो स्टॉक्स मार्केट वगैरह जो हम शेयर खरीद के रखते हैं, वो भी है क्या इसमें? नहीं, ये इंट्राडे इन्वेस्ट करते ये ज्यादातर इंट्राडे के लिए, लॉटरी के लिए है, जो, हाँ, वो जो डेली करते हैं उसमें भी है, हाँ उसका है। लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप ले रहे हो शेयर मार्केट के थ्रू या म्यूचुअल फंड के थ्रू, तो वो 12th हाउस से देखा जाता है। तो वो भी ऐसे ही रहता है ना, प्रॉफिट होगा तो हम अगर निकाल तुम लेंगे, और उसके कंटिन्यूसली बाद ले रहे हो लंबे टाइम के लिए ले रहे हो, तो तुमको प्रॉफिट होता ही है वहाँ पे। लेकिन और अगर वो हम निकालते जाते हैं थोड़ा थोड़ा करके, तो वो गैम्बलिंग हो जाएगा क्या? वो गैम्बलिंग इसमें हो आएगा? जाएगा, यस गैम्बलिंग हो जाएगा। लॉन्ग टर्म के लिए ले रहे हो, एक्चुअली शेयर मार्केट अगर तुमको साथ नहीं दे रहा है इस तरीके से, तो जाना ही नहीं चाहिए, सबसे पहली बात तो ये, ठीक है। नहीं, लॉन्ग में पक्का बेनिफिट होता है, बट अगर आप ना उसको कांस्टेंट नहीं रखेंगे ना, तो फिर वो डूब जाता है धीरे धीरे करके। बट लॉन्ग में डेफिनेटली बड़ा अमाउंट मिलता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो फोर्थ हाउस में नुकसान है, शेयर में नुकसान है। फिफ्थ हाउस में हुआ तो यहाँ पे यश है, मिलता है, प्रॉफिट मिलता है आपको, ठीक है। सिक्स्थ हाउस में हुआ तो भी यहाँ पे प्रॉफिट मिलता है। फिफ्थ हाउस में है तो उसको करना चाहिए, ऐसा है क्या? हाँ करना चाहिए, वो कर सकता है, करना चाहिए नहीं, वो कर सकता है तो भाई ऐसा ना वो करे ही ऐसा करना तो किसी को नहीं चाहिए, ऐसा है क्या? मतलब शेयर में गैम्बलिंग नहीं करना चाहिए ना लेकिन फिर भी आपको गैम्बलिंग का पैसा चाहिए तो आप कर सकते हो, आप ट्राई कर सकते हो। फिफ्थ हाउस तो में अगर किसी के भाग्य में गैम्बलिंग का पैसा है या नहीं, वो देखने के लिए क्या कर सकते हो? तो फिफ्थ तो हाउस में देख शादी रहे हैं भी ना, तो ऐसा ही है ना, शादी भी तो ऐसा ही है, पैसा वगैरह देख के जब लोग शादी करते हैं तो वो भी तो वही हो गया। नहीं, सेवेंथ हाउस पे जब आएंगे तब उसके ऊपर बात करेंगे, ओके, शादी के ऊपर, ठीक है। सिक्स्थ हाउस में हुआ तो यस, जुए में या गैम्बलिंग में, शेयर मार्केट में पैसा है, यश है, क्योंकि सिक्स्थ हाउस जो है वो अगले वाले का पैसा है। किसका? सामने वाले का पैसा, ओके, पार्टनर का। पार्टनर वो तो सेवेंथ हाउस हो गया। सेवेंथ हाउस का पैसा है वो, मतलब सेवेंथ हाउस का व्यय स्थान है,
अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ आपके अपोजिट में जो है उसका लॉस हाउस है, तो उसका लॉस होगा मतलब आपका फायदा होगा ना। ओके। तो इसलिए 6th हाउस में भी जुआ खेल सकते हो। तो 7th हाउस में तो नुकसान ही होगा फिर। 7th हाउस में है तो बहुत सोच समझ के खेलना चाहिए, ठीक है। वहाँ पे शेयर मार्केट में उनका ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं रहता, नहीं रहता। नहीं रहता। अष्टम हाउस में हुआ तो शेयर मार्केट में नुकसान ही है, यहाँ पे बड़े बड़े लॉस होते हैं। আমারটা একটু দেখবি আজকে এটাই। पर वो करता है क्या, बड़े बड़े लॉस होता है फिर भी? हाँ, क्योंकि इंटरेस्ट का हाउस है ना आपका, तो कीड़ा तो वो रहता ही है। नाइन्थ हाउस में हुआ तो वो भी इसमें इंटरेस्ट नहीं लेते, नहीं रहता। नहीं लेते, क्योंकि उनको लगता है ये जुआ धर्म के विरुद्ध है, विरुद्ध है। गैम्बलिंग है ना, नहीं है अच्छा चीज़, इसीलिए नहीं, विशेष रस नहीं लेते वो लोग। दशम हाउस में हुआ तो 10th हाउस में हुआ तो शेयर मार्केट से रिलेटेड काम करते हैं, उसके ऑफिस में काम हो सकता है, फंड मैनेजर बन सकते हैं। यानी उनका ये बिजनेस मतलब मेन करियर हो सकता है। हो सकता है, उससे संबंधित वो काम कर सकते हैं, मतलब खुद नहीं लगाएंगे, लोगों को बताएंगे कि किस तरीके से लगाना है, कैसे करना है, एडवाइजरी दे सकते हैं, ऑफिस हो सकता है। इलेवेंथ हाउस में हुआ तो इनको कौन सा काम बोलेंगे, ये शेयर मार्केट में जो भी लोग काम करते हैं फाइनेंस इनको का कौन काम, सा? फाइनेंस फाइनेंस एडवाइजर होता है डिपार्टमेंट। ना, फंड मैनेजर बोलते हैं इनको। ये लगाते हैं ना, इस म्यूचुअल फंड में लगाओ, इतना लगाओ, लमसम अमाउंट इतना लगाओ, तो ऐसे ये तो स्कीम सारे बड़े निकाल। बड़े बिजनेसमैन करते हैं ना। हाँ, तो सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन तो करते ही है, ये रोज का ही तो है उनका। हाँ, तो काम वहाँ पे कौन से लोग करते हैं उनके लिए, उनके लिए वो खुद ही तो नहीं करते ना, वो किसी ना किसी को रखते हैं काम पे, वो देखता है ना ये सारी चीज़ें। उस तरीके से उनको उससे रिलेटेड काम मिलता है। शेयर मार्केट में एक ऑफिस में कुछ लोग तो होंगे काम करने के लिए, वर्कर्स, उनके इसमें ये कनेक्शन ज़्यादा मिलता है देखने को, ठीक है। 11th हाउस में हुआ तो वो खुद करता है और उसको लाभ भी होता है। 11th हाउस में अच्छा है। और और 12th हाउस इसके में साथ हुआ, नहीं, इसके साथ अगर गलत प्लैनेट है तो बुरा भी हो सकता है, ऐसा है ना? हाँ वो भी है ना, वो यहाँ पे सिर्फ, अभी यहाँ पे अज्यूम करो कि सन सिर्फ अकेला है, अकेला है, ओके। ओके, उसके साथ में दूसरे प्लैनेट्स का कनेक्शन नहीं है, कंजंक्शन नहीं है, तभी ये चीज़ें हैं। जब उनके साथ में कनेक्शन जुड़ जाते हैं, दृष्टियाँ जुड़ जाती हैं, तब थोड़े से रिजल्ट अलग हो डिफरेंस जाएगा। रिजल्ट्स आ सकते हैं, ठीक है। 12th हाउस में हो तो ऑब्वियसली लॉस। लॉस ही है। एक मिनट, हाँ, यहाँ पे सन खत्म हुआ है, अभी 5th हाउस का सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड अगर मून हुआ तो
फर्स्ट हाउस में हुआ तो ये तो 5 मिनट का ब्रेक लेगी क्या? 5 मिनट का? नहीं तो एक काम कर, चले दे। मैं 5 मिनट जाती हूँ। ठीक है, लेना है क्या ब्रेक किसी को? वॉशरूम वगैरह जाना है? हो गया मेरा 2 मिनट। चलो ठीक है। फिफ्थ हाउस का सबलॉर्ड अगर मून हुआ तो सबलॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड दोनों ही कंसीडर करना है, ओके? दोनों में से कोई भी एक मून हुआ तो, अगर फर्स्ट हाउस में है मून तो यहाँ पे संतति सौख्य यानी संतान का सुख नहीं होगा। यहाँ पे अबॉर्शन के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं। संतान से दूर जाना पड़ता है। संतान को अपघात यानी एक्सीडेंट होने के चांसेस बनते हैं। सेकेंड मुझे हाउस, क्वेश्चन था, हाँ सॉरी, हाँ, मुझे क्वेश्चन था। और ये जो अभी सपोज ये पत्रिका है जो मतलब पेरेंट्स पे डिपेंड होता है क्या? पेरेंट्स के कर्म होते हैं क्या? बहुत सारी चीज़ें हैं मैम। जैसे आपने ये बोला कि संतान का एक्सीडेंट हो सकता है, तो वो पेरेंट्स के वजह से है या उसी के भाग्य ये में है? हम पेरेंट्स की पत्रिका में संतान सुख देख रहे हैं। हाँ, तो फिर उनके वजह से है, उनके ही कर्मों के वजह से है ना? वजह कोई भी हो सकता है, वजह नहीं कि आपके भाग्य में वो सुख है या नहीं, वो देखना है। अब वजह या रीजन वो तो अलग चीज हो गई ना। मतलब वो अटल है, जो भी लिखा है वो अटल है उनके लिए। हाँ, हो हो सकता है, चांसेस स्ट्रांग रहते हैं। मतलब कई बार केपी में एक्चुअली एक्यूरेसी दिखती है बहुत। मतलब एक्सीडेंट छोटा बड़ा भी हो सकता है ना, एक बड़ा नहीं, छोटा छोटा भी हो सकता है ऐसा। तो उस टाइम पे प्रिकॉशंस कैसे लेने हैं, क्या लेने हैं, वो अलग चीज़ होती है, ठीक है? लेकिन ये चीज़ें आप पत्रिका में देखकर आप बता सकते हो, किसी के भी पत्रिका में, कि ये चीज़ अगर दिखाई दे रही तो हाँ आपको संतान सुख कम है, ओके? आपकी संतति इस तरीके से होगी। अगर हुई भी है तो वो बहुत ज़्यादा दिन तक आपके पास में नहीं रहेगी। आपने अभी देखा होगा कि कई बार ऐसे होते हैं ना, चाइल्ड को ये कर लेते हैं, मतलब क्या बोलते हैं, किडनैप कर लेते हैं। तो वो भी तो संतान से वियोग ही हुआ ना, उस बच्चे का क्या दोष था? और बच्चे की वजह से परेशान रहना वो भी इसमें आएगा क्या? बच्चे की वजह से परेशान रहना वो इसमें नहीं आएगा, लेकिन संतान सुख की कमी, मतलब आपको बच्चे का सुख नहीं मिलता, किसी ना किसी कारणवश आपको बच्चे का वो सुख नहीं मिलता, वो चीज़ है। तो अभी द्वितीय स्थान में अगर मून हो तो यस, आपको संतान सुख बहुत अच्छा मिलता है। सेकेंड हाउस में हो तो संतान सुख बहुत अच्छा मिलता है। लेकिन यहाँ पे कन्या संतान की मात्राएं अधिक होती है, यानी आपको लड़की ज़्यादा होने के चांसेस हैं। और ये आपका हो रहा है फर्स्ट चाइल्ड, मतलब आपकी प्रथम संतान कौन होगी? वो प्रथम संतान बेटी होगी, ऐसा रहे क्या? बेटी होने के चांसेस स्ट्रांग है। क्या हुआ तो बेटी होने के चांसेस स्ट्रांग है? मून अगर सेकेंड हाउस में हुआ तो, ठीक है? थर्ड हाउस में हुआ तो, मून अगर सेकंड हाउस में हो तो पहला संतान बेटी होने के चांसेस है कि इन जनरल बेटी के चांसेस? संतान सुख उनको अच्छा मिलता है, बेटी अच्छी मिलती है, बेटी होने के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि मून जो है वो
फीमेल है, मदरली केयर करने वाली है, करेक्ट। सेकेंड हाउस में है तो फैमिली में वो आएगी, ओके। जस्ट अ सेकेंड। हेलो, हाँ हो गया अरेंज, खाली टाइमिंग का तुमको आधे घंटे में कॉल करता हूँ, 5:30 बजे के 6 बजे। ठीक है। ठीक है, फ्रंट सीट ना? फ्रंट सीट सब लेडीज है। हाँ ठीक है। तुम मेरे पास से दुनिया इधर की उधर की हो गई ना, हाँ तो आपके लिए फ्रंट सीट ही रहेगा। थैंक यू। टेंशन मत लो, वो हमको 10,000 का भी कस्टमर मिल गया हाँ, तो भी मैं तुमको पीछे नहीं बिठाऊंगा, चाहे मेरी गाड़ी रहो चाहे मैं किसी की गाड़ी और रुपए में 800 ही दूंगी, उससे ज़्यादा नहीं। वो उन्हें तुमको कभी 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 किसी ने बोला है तुमने इतने पैसे देंगे उतने की? बीच जब में भी तुम 2-3 गाड़ियों में गए ऐसा कोई बोला है कि कम हो नहीं, गया, उसने ज्यादा हो लास्ट गया? टाइम पे उसने मेरे से ज़्यादा ले लिया था ना, इसलिए अरे बोला। वो क्या, इधर देखो उसमें क्या हो गया अभी, उसमें ना वो आपने भी मेरे को पता नहीं मैंने जिसको दिया था क्या, हाँ वो भी वो हाँ, तो सेकेंड हाउस में हुआ तो संतति सौख्य अच्छा होगा और लड़की संतान होने की चांसेस ज़्यादा होंगी, ठीक है। चंद्र तृतीय हाउस में हुआ तो संतति सौख्य है, भाग्यवान संतति होगी और एक से ज़्यादा संतान होने के चांसेस है। अभी देखो, एक से ज़्यादा मतलब जुड़वा बच्चे, वाह। ठीक है, फर्स्ट चाइल्ड है सर, जुड़वा हो सकते हैं। जुड़वा हो सकते हैं। मैम कैन यू प्लीज रिपीट वो जो आपने नंबर बोला? फिफ्थ हाउस का सबलॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड मून अगर थर्ड हाउस में हुआ तो संतान तो होगी, भाग्यवान संतान होगी और एक से ज़्यादा होने के चांसेस है, ओके। ठीक है। फोर्थ हाउस में अगर मून हुआ तो संतति अल्प संतति होगी, एबॉर्शन के चांसेस होते हैं। अल्प आयु या क्या? एबॉर्शन, एबॉर्शन, अल्प संतति मतलब एक ही बच्चा, इकलौता। आजकल ज़्यादातर एक ही करते हैं, मतलब एक ही चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। लेकिन संतति कई बार विशेष यानी विशेष पैदा होते हैं। विशेष में आप थोड़ा सा डिसेबल भी कंसीडर कर सकते हो या थोड़ा सा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी कंसीडर कर सकते हो। नॉर्मल से थोड़ा सा इधर उधर, स्पेशल होते हैं। स्पेशल, यस, स्पेशल चाइल्ड होगा। मून अगर फिफ्थ हाउस में हो तो संतति है, बच्चा है, लड़की होगी और लड़की पे बहुत प्यार होगा। सेकंड चाइल्ड के बारे में कहीं पे भी कुछ नहीं है। देखेंगे ना सेकंड चाइल्ड भी। फर्स्ट चाइल्ड का तो लिख ले। सिक्स्थ हाउस में हुआ मून तो बच्चे होने में या चाइल्ड में डिले होता है, अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं या संतान से वियोग होने का चांसेस है, दूर जाता है संतान। तीनों में से कोई भी एक कंडीशन तो फुलफिल होनी ही है।
संतति वियोग मतलब ये भी होता है कि कई बार जब मैरिज डिस्प्यूट होता है तो कस्टडी बच्चे की कहीं और जाती है, ये भी एक प्रकार का वियोग है। 6th हाउस में हुआ तो यस, वियोग जहाँ पे आया, संतति वियोग, तो वहाँ पे 2-3 प्रकार की चीज़ें आप देख सकते हो। या तो बच्चा आने के बाद से ही हॉस्टल में जाता है पढ़ाई के लिए, कुछ दिनों के बाद में, है ना, दूर जाता है, पढ़ाई करके आने के बाद में वो देश से बाहर जाता है, पास में रहता ही नहीं। पास में नहीं रहता है। या तो फिर अल्पायु हो सकता है बच्चे का, या फिर मम्मी पापा का डाइवोर्स हुआ तो बच्चे की कस्टडी किसी एक के पास में चली जाती है। तो इस तरीके के कंडीशंस आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हो। सप्तम हाउस में चंद्र हुआ तो कन्या संतति, देरी, संतति में देरी और एक से ज़्यादा संतति। यहाँ पे लड़कियां मतलब लड़के नहीं होते, इनको लड़कियां ज़्यादा होती है। अष्टम हाउस में हुआ तो डिसेबल, ये सब में मून सब लॉर्ड या नक्षत्र लॉर्ड होगा तो ही ऐसा सब है ना। स्ट्रॉन्ग कौन है वो देखना है। नक्षत्र लॉर्ड हुआ तो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। सब जब लोग हम लोग केपी बेसिक में जाके केपी चार्ट में हाँ हम हाउस का पहले हम नक्षत्र लॉर्ड देखते हैं और फिर वो प्लैनेट का सब लॉर्ड, ऐसे ही ना। पहले सब लॉर्ड देखते हैं फिर नक्षत्र लॉर्ड देखते हैं। अच्छा, ওইটা আমি ओके পারি না দেখতে। बेसिक मतलब केपी चार्ट में जाओगे ना तो आगे जाने के बाद में आपको हाउसेस दिखेंगे, वहाँ पे आपको हाउसेस की डिग्रियाँ भी दिखेगी, फिर आगे साइन लॉर्ड, फिर सब लॉर्ड, फिर नक्षत्र लॉर्ड, नहीं साइन लॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड फिर सब लॉर्ड दिखता है। तो हमको पहले सब लॉर्ड लेना है और सब लॉर्ड का नक्षत्र लॉर्ड लेना है। ओके ओके। হ্যাঁ হ্যাঁ কথা বলছি, ও টাইমিং বলবে বলছে কল। हाँ हाँ না না করছি করছি। तो यहाँ पे आप देखोगे कि कन्या संतति ज़्यादा होती है, बच्चा विकृत हो सकता है यानी डिसेबल हो सकता है, स्पेशल चाइल्ड हो सकता है, ओके। और यहाँ पे इवन अबॉर्शन के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। यहाँ पे आप दो तरीके से देख सकते हो, एक प्रश्न कुंडली डाल के देख सकते हो, उसमें क्या दिखा रहा है उस हिसाब से आप बोल सकते हो। और नॉर्मली अगर किसी के पत्रिका में कुछ चेक करना है तो आप केपी चार्ट से चेक कर सकते हो कि उनको कितने बच्चे हैं, किस तरीके से हैं, वो एक्यूरेट मैच हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वो चीज़ें आप नॉर्मल इससे भी देख सकते हो, ठीक है। नाइन्थ हाउस में हुआ तो यस
संतति सौख्य बहुत अच्छा होता है। दशम स्थान में होगा तो संतति वियोग, अल्प संतति, अल्प आयु संतति। सेम चीज आप 12th हाउस के लिए भी लिख सकते हो। ट्वेल्थ के लिए ना, 12th, हाँ। अभी 11th 11th में संतति ज़्यादा होगी, संतति पे अपार प्रेम होगा। ठीक है, ये हो गया मून का चाइल्ड के तरफ देखने का नज़रिया। अब मून प्रेम प्रसंग में किस तरीके से एक्ट करेगा, आपके लव लाइफ को किस तरीके से चेंज करता है। 5th हाउस में मून अगर नक्षत्र लॉर्ड या सब लॉर्ड है और वो 1st हाउस में है, तो बहुत फास्ट डिसाइड कर लेता है। बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड बनाता है तो बहुत जल्दी डिसीजन ले लेता है। बनाने की यस, अतिरेकी दिखता है। क्या? डोमिनेटिंग नेचर पार्टनर पे मतलब बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड पे, पार्टनर पे डोमिनेटिंग नेचर, मतलब मेरा ही चलना चाहिए, क्योंकि इमोशनल राशि है ना, इमोशनली ब्लैकमेल करता है। मैंने फिनिश कर, फिर जा। इमोशनल है ना मून, इमोशन का कारक है, तो इसी वजह से वो इमोशनली ब्लैकमेल करता है। ये चाहिए, वो चाहिए, रो धो के सब कुछ ये करके। ठीक है, बेजवाबदार होते हैं, बाप रे। इर्रिस्पॉन्सिबल, लव लाइफ के मामले में इर्रिस्पॉन्सिबल होते हैं। रिस्पॉन्सिबल 1st हाउस में मून हुआ तो मतलब अच्छा नहीं है ऐसा ना, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं। बहुत अच्छा नहीं है, और नाम खराब होने के चांसेस बनते हैं। चेंज कर। मून जहाँ पे आता है ना, मून एंड राहु, वहाँ पे धोखा भी आता है। अच्छा, साथ में अगर राहु है या सिर्फ मून? यानी प्यार में धोखा। हाँ, वो अच्छा, धोखा, मून भी वही है। मून भी वही है। कई बार चोरी करना, क्योंकि स्टोरी है, उसने गुरु की पत्नी को चुराया था, तो चोरी का अच्छा। नेचर भी मून का नेचर है। तो यहाँ पे इसीलिए अपकीर्ति भी आती है। मून प्लस राहु आपने बोला धोखा, मतलब प्यार में ही राहु धोखा। तो नॉर्मली धोखा ही है ना, धोखा ही है। हाँ, राहु तो नॉर्मली हम धोखे को ही गिनते हैं ना, लेकिन मून यहाँ पे चोरी को गिनते हैं कई बार। तो यहाँ पे अपकीर्ति होना मतलब गलत चीजें होना, वो चीज आती है।
सेकेंड हाउस में हुआ तो एक से ज़्यादा अफेयर्स, मल्टीपल लव अफेयर्स, चंचल स्वभाव, और यहाँ पे अगर ये मेल का चार्ट है तो फीमेल के तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षण रहता है। किसके तरफ? फीमेल के तरफ। फीमेल, हाँ। हाँ, वो एक प्रकार का उनका एडिक्शन बोल सकते हो। होते हैं ना कुछ लोग फीमेल एडिक्टेड, उनके आगे पीछे घूमना, उनका ये करना, वो चीज़ें। अच्छा नहीं रहता। बहुत ज़्यादा। और अगर फीमेल के चार्ट में मिल जाए तो शायद लेस्बियन भी हो सकते हैं। ओके। चांसेस बनते हैं, वो चेक करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। श्योर नहीं हूँ पर देखना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड हाउस में हुआ तो वो चीज़ें हैं। थर्ड हाउस में हुआ तो वो फीमेल के इर्द गिर्द ही घूमते रहते हैं। अच्छा। या फीमेल के चार्ट में होगा तो वो अपने पार्टनर के इर्द गिर्द, जैसे भंवरा पीछा करते हैं ना, भंवरा कैसा होता है, भंवरा बड़ा नादान है। उस तरीके के। ठीक है, एक से ज़्यादा रिलेशनशिप्स, बहुत बार बचकानी हरकतें करते हैं। बचपना उनमें भरा रहता है। फोर्थ अभी हाउस। लास्ट हाँ, क्या बोला? अभी आपने क्या कहा जस्ट? मैंने बोला बचपना बहुत भरा रहता है उनमें। क्या हुआ तो बचपना होता है? थर्ड हाउस में हुआ थर्ड तो, हाउस में। मून थर्ड हाउस ओके में। ओके। मून फोर्थ हाउस में हुआ तो माँ के प्रति प्रेम बहुत अच्छा होता है, लेकिन लव अफेयर में अपयश, प्रेम प्रकरणात अपयश, प्रेम में असफलता। यहाँ पे माँ बीच में आ जाती है। मैंने बोला उसी लड़की से शादी करनी है, तू मेरा बेटा है, तू मुझे छोड़ के कहीं नहीं जा सकता। और माँ की वजह से ये अपयश आता है, ऐसा है क्या? ज़्यादातर नहीं, वो नहीं चीज़, वो नहीं है, लेकिन कैसा है कि यहाँ पे अगर फिफ्थ हाउस से देखा जाए तो फोर्थ हाउस 12th हाउस होता है ना फिफ्थ हाउस का। मुझे ना चंदा वो नहीं समझा, इस हाउस से वो हाउस होता है, वो क्या चीज है, मुझे नहीं समझा, मैंने शायद मिस किया ये। कोई भी हाउस को, फोर्थ हाउस फिफ्थ से हाउस को अगर 12th हाउस। फिफ्थ हाउस को अगर फर्स्ट हाउस कंसीडर करेगी और उसको हाँ। लेफ्ट साइड से कैलकुलेट करके आएगी तो फोर्थ हाउस 12th हाउस का जगह लेगा। बराबर? तो वैसा क्यों देखना है? क्योंकि वो फिफ्थ हाउस का लॉस हाउस है, फिफ्थ हाउस को निगेट करता है, वो कमजोर करता है। फिफ्थ हाउस का लॉस्ट हाउस कौन सा है? फोर्थ हाउस। हाँ, इसलिए तो कि मदर के इसमें वो देखा जाएगा, देखते हैं ना, तो फिर मदर के लिए, फिर वो बच्चे संतति के लिए अबॉर्शन का कारक, तो इसलिए फोर्थ हाउस बनता है ना।
अच्छा, ये बाद में डिस्कस करते हैं ये वाला। हाँ, समझाती हूँ मैं, इतना लिखा लेती हूँ फिर समझाती हूँ, हाँ क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब मंगल है, बुध है, 9 प्लैनेट्स के सारी चीज़ें हैं, है ना, तो लंबा जाएगा, ये एक सेशन में तो नहीं होने वाला। तो अभी कहाँ पर थे हम लोग? मैम आपके मैम 9 बजे तक करना, 9 बजे तक करिए। 9 बजे तक करना है? हाँ, मेरे को उसके बाद में पैकिंग भी करनी है। हाँ तो होता है, अभी खत्म करना है तो फिर कर सकते हो। ठीक है, कहाँ तक था हम? 5th हाउस में हुआ, 4th हाउस में हुआ तो माँ पे प्रेम हाँ, वो ज़्यादा माँ की होता है वजह से, और हाँ माँ की वजह से लव अपयश होता है। इफेक्ट होता है, माँ के वजह से नहीं होता है, नॉर्मली वो प्रेम सक्सेसफुल अच्छा। नहीं होता है। माँ के वजह से वो कारण एक बन सकती है, वजह बन सकती है, लेकिन कंफर्मेशन के तौर पे आप नहीं बोल सकते ये चीज़ को, ठीक है, श्योरिटी के साथ में नहीं बोल सकते। 5th हाउस में हुआ तो यस, सक्सेस है। 6th हाउस में हुआ तो सक्सेस है, लेकिन थोड़ा लेट। आपको थोड़ा सा ज़्यादा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। अपयश 6th में, हाँ, सक्सेस है पर लेट लेट भी है हो बहुत। सकता है। 6th में हुआ तो एक्चुअल में लव अफेयर थोड़ा लेट शुरू होता है। अपयश है, थोड़ा लेट शुरू होता है, मतलब बहुत ढूंढने के बाद में कोई लड़की मिलती है डेट करने के लिए, गर्लफ्रेंड बनती है या बॉयफ्रेंड बनते हैं, लेट बनता है। दूसरी चीज़, प्रेमिका या प्रेमी पूरा साथ नहीं देता। सेवेंथ हाउस में हुआ तो सक्सेसफुल होते हैं लव अफेयर सुन के, कुछ ज़्यादा ही ये भोगी होते हैं, ज्यादा ही भोगी, क्या? कुछ ज़्यादा ही ये क्या बोलते हैं उसको, क्या बोलूँ मैं अभी इसको, अट्रैक्शन, फीमेल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है इनको। एक से ज़्यादा अफेयर्स हो सकते हैं, मल्टीफेयर लव अफेयर्स। इनको एक्चुअल में सेक्सुअल डिज़ायर्स बहुत ज़्यादा होते हैं। 8th हाउस में हुआ तो गलत तरीके के ख्यालात रहते हैं लव अफेयर्स में। सीक्रेट लव अफेयर होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल नहीं होते। नाइन्थ हाउस में हुआ तो भाग्य इनका साथ देता है। अच्छा, भाग्य इनका साथ देता है तो सक्सेसफुल लव अफेयर्स होते हैं।
लव लाइफ इनकी सक्सेसफुल होती है। 10th हाउस में हुआ तो लव अफेयर में अपयश कारण बनते हैं शक करना, जिद्दी स्वभाव, और पार्टनर मिलने में भी बहुत टाइम लगता है इनको। लाभ स्थान में हुआ तो लाभ होता है। यस, सच्चा प्रेमी होता है, सच्चा प्रेमी मिलता है। अच्छा, प्रेम पुजारी बोल सकते हो, साधक प्रेम होते हैं। पुजारी। अच्छा, एक के पत्रिका में है और दूसरे के में नहीं है तो एक के पत्रिका में है और दूसरे के इसमें नहीं है, ऐसा हो नहीं सकता ना, उसको दोनों वैसा के ही इसमें मिलेगा कैसे ना। उसको अगर मिलना है अच्छा प्रेमी, तो वो जो प्रेमी मिलेगा उसके पत्रिका में अच्छा ही होगा ना, तभी तो वो उसके साथ में अच्छा है। नहीं, एक के पत्रिका में ऐसा है, 11th हाउस में मून है। ओके, हाँ, तो वो प्रेमी नहीं है, वो लेकिन उसके हस्बैंड की बात कर गर्लफ्रेंड रही के है भी तू। ऐसे होगा जरूरी नहीं है ना। सुन वो प्रेमी नहीं है, हाँ। फिर वो हस्बैंड के बारे में बात कर रही है फिर यहाँ पे। एक के पत्रिका में ठीक है, दूसरे के पत्रिका में नहीं है। ठीक है, अच्छा, जहाँ पे हाँ समझा, अभी समझा। अभी समझा ना। समझा। हाँ, वह स्थान यानी 12th हाउस में हुआ तो अच्छा नहीं है फिर। अच्छा नहीं है। अपयश मिलता है, खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस ब्रेकअप के लिए, अच्छा, खुद ही पार्टनर को छोड़ के चले जाते हैं। ठीक है, 12th हाउस में है तो पार्टनर को छोड़ के चले जाते। हाँ, खुद ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं उस ब्रेकअप के लिए, खुद ही पार्टनर को छोड़ते हैं, सक्सेस अच्छा, नहीं आज के होता। 8 था। आज के 8 की था 9টা बजे গেছে। हाँ, ওটা একটু দেখা লাগবে सबलॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड কিরম দেখে, তাহলে बता আমি दे দেখতে পারবো। बता देती हूँ सबलॉर्ड नक्षत्र लॉर्ड किस तरीके से देखा जाता है, बता देती हूँ। मैं ओपन करूँ क्या चार्ट? शेयर करना आएगा तेरे को? नहीं, তুই কর, আমারটা কর। मेरे इसमें से नहीं होगा, फिर वो डबल आवाज आएगा। তাহলে তুই ঘরে আসার পরেই দেখাই দিস কেন, থাক। ठीक है, बाद में बताती हूँ फिर। हाँ, अभी 5th हाउस का जो है, मतलब मून का जो है वो खेल बचा है, शेयर मार्केट बचा है। ओके, ये 2 चीज़ें अभी बची हुई है। उसके बाद में ये बहुत सारी चीज़ें हैं अभी भी। 5th हाउस लंबा चलेगा। ठीक है, 9 बजने को आए हैं तो आज यहीं पे ख़त्म करते हैं। ओके, किसी को डाउट है क्या? ओके। सोनाली मैम हो क्या क्या गायब? बोला? किसी को कोई डाउट नहीं है ना? अच्छे से समझ में आया? बहुत अच्छे से समझा आज तो मुझे। मुझे भी।